इस नियम के तहत इन्हें अल्पसंख्यक बनाया जाता है। इन पे किसी तरह का जोर दबाव नहीं है और ये मानसिक रूप से सही है। एक रिपोर्ट बनती है बिल्कुल, क्योंकि अपने देश में धर्मांतरण एक मुद्दा बना हुआ है। धर्मांतरण हम भले ही कहें कि हम आधुनिक हो रहे हैं और आज हम छुआछूत के शिकार नहीं है। एक्चुअल हम टचेबिलिटी की बात नहीं कर रहे अब भेदभाव की बात आ गई है। हाँ। वो हमें छूना तो छू सकता है लेकिन हमारे साथ एक अलग तरह का व्यवहार रखेगा। तो मैंने देखा है जो पढ़ने वाला नया विद्यार्थी वर्ग है वो सभी कर्मकांडों से हटना चाहता है, वो अलग विचारधारा ले आ रहा है। पढ़ने वाले युवक को देखेंगे, तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसी वैचारिकी पे जाना चाहता है जहां सबको कम से कम समान अधिकार मिले, समान बातें हो, किसी तरह का भेदभाव न हो। का अनुभव होगा। तो बंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताएं कितने लोग बौद्धिस्ट हैं उत्तर प्रदेश में और कैसे हम लोग ये काम कर सकते हैं? अपने उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख के आसपास बौद्ध लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं और बहुत से बौद्ध होते हुए रजिस्टर्ड हुए नहीं है या प्रशासनिक रोक टोक है उनमें जी। और दूसरा कारण एक झिझक है। लोगों को लगता है कि हमारा जातिगत आरक्षण खतरे में है। हाँ, ये बात बहुत बड़ी है। जातिगत आरक्षण, जैसे लोग सोचते हैं जैसे हम बौद्धिस्ट बनेंगे तो उन्हें अनुसूचित जात का नहीं मिलेगा, ओबीसी का नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा है भंते जी? इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ जी, लेकिन मेरे पास अल्पसंख्यक कार्ड भी है जी। होता क्या है कि अपने देश में ऐसी समाज व्यवस्था है जहाँ आप किसी भी कैटेगरी से आए लेकिन बाय रिलीजन आपके साथ भेदभाव नहीं है। वो एक स्पेशल कोटा है आपके लिए जी। इनको इनके अधिकारों और इनके कल्चर लैंग्वेज को सुरक्षित करने के लिए जी बिल्कुल। अल्पसंख्यक में यही है। संविधान में व्यवस्था है, आप जिस धर्म का चाहें उस धर्म में आप रह सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और आपको स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। मुस्लिम जो वर्ग है उसमें भी आप देखेंगे तो ओबीसी है, उसमें भी एससी है और कुछ जनरल भी जी। लेकिन उसके बावजूद वो लोग अल्पसंख्यक है। वैसे ही बौद्धों में बौद्ध रहते हुए अल्पसंख्यक रहेगा लेकिन वो एससी ओबीसी या जिस भी कैटेगरी में वो हैं वो रहेगी उनकी, क्योंकि बौद्ध धर्म में आने के बाद आपकी जो समाज व्यवस्था से जिसमें आते हैं उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आपके कुछ जो सपोर्ट मिलेगा आपको अल्पसंख्यक होने की वजह से मिलेगा। तो इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक कार्ड के लिए आप दीक्षा प्रमाण पत्र लें रजिस्टर्ड संस्था से, उसके बाद जाएं जिले पे बैठते हैं वो अल्पसंख्यक अधिकारी जी, उनके पास जाएं। कई बार तहसील पे भेजते हैं जी और कई बार वो डायरेक्ट अल्पसंख्यक अधिकारी खुद ही वहाँ से भेजेंगे तहसील के लिए। फिर वहाँ से कानून को एक रिपोर्ट लगाएंगे कि इस धारा के तहत, इस नियम के तहत इन्हें अल्पसंख्यक बनाया जाता है। इन पे किसी तरह का जोर दबाव नहीं है और ये मानसिक रूप से सही है। एक रिपोर्ट बनती है बिल्कुल, क्योंकि अपने देश में धर्मांतरण एक मुद्दा बना हुआ है। धर्मांतरण एक मुद्दा बना हुआ है, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी से मिल करके ही हम यह काम करा सकते हैं। और आज तो ये जो अभी नया रूल आया है शायद उसके अकॉर्डिंग जिला अधिकारी से आपको परमिशन लेनी है जी। तो उसके लिए भी एक ये है, बौद्धों के लिए प्रावधान है कि वो भारतीय धर्म होने की वजह से छूट है जी। तो जैसे देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, ओबीसी समाज से आता हूँ। यदि मैं चेंज करता हूँ तो क्या क्या अड़चने आ सकती हैं? कोई अड़चन नहीं आएगी जी। आपको बस अधिकारी के साथ अपने पूरे नियम के साथ जाना होगा जी, क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था इस ढांचे में ढल चुकी है कि वो चाहती नहीं है कि दूसरे कोई बढ़े आगे। हाँ, है ना। तो वो चाहते हैं कि जो लोग बौद्ध नहीं है जी, भले ही मान रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन इनकी संख्या ना आए। हाँ बिल्कुल। सामने उत्तर प्रदेश में लगभग 22 से 23 करोड़ जनसंख्या रहती है। इसमें 2,50,000 देखेंगे तो जनसंख्या बहुत कम हुई, लगभग 1% के आसपास हुई। लेकिन कहने के लिए बौद्धिस्ट लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन रजिस्टर्ड बौद्धों की संख्या कम है। तो उनको हम लोग एक काम करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। लेकिन 10 करोड़ लोगों को बनाना इतना आसान नहीं होगा पूरे भारत में। तो उस पर मैं चाहता हूँ भंते जी बताएं कि 10 करोड़ बनाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। ये संख्या एक्चुअल बहुत बड़ा साइज है, नंबर बहुत बड़े हैं, 10 करोड़ संख्या है। लेकिन इस आधुनिक दौर में जी ये काम थोड़ा सा इजी हो जा रहा है जी। इसके लिए हम ऑनलाइन जो काम बता रहे हैं, डिजिटल माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर तो बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धर्म में लाने के लिए जी डिजिटल
मात्र पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। उसके लिए हमें एक ऐसी यूनिट तैयार करनी चाहिए जो, जैसे कि राजनीतिक पार्टियों में मैंने देखा कि वो करती है कि वो बूथ लेवल तक जाती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल बात सही। हमारी इस यूनिट को भी लोगों को जाके कन्विंस करना चाहिए जी, क्योंकि हम उन्हें एक्चुअल नाम नहीं देना चाह रहे जी, हम उन्हें बाय ट्रेडिशन चेंज करना चाहते हैं। और चेंज हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम उन्हें बुद्धिस्ट बना दें, हम उनका धर्मांतरण कराएं जी, ये पहली बात समझनी होगी। हम उन्हें विचारधारा अपनी परोसें, विचारधारा कि आप इसको एक बार आजमाइए जी, क्योंकि अभी तक लोगों को जो हम कहते हैं कि हम दीक्षा का कार्यक्रम करेंगे, फिर लगता है कि हम वहाँ धर्मांतरण कराने जा रहे हैं जी। ये शब्द बहुत ही मिसकंसेप्शन है, लोगों में प्रचलित हो जाता है। देखिए, ये मानना में बिल्कुल बातों से सहमत है। यदि एक लीडर बोलता है कि आप इस विचारधारा को अपनाइए, उसके साथ करोड़ों लोग होते हैं, बड़े आसानी से करोड़ों लोग आ सकते हैं, जो कि हमारी वैचारिकी रही है। प्राचीन हमारा महान धर्म रहा है बौद्धिस्ट धर्म, और यहाँ पे ग्लोरीफाइड होना चाहिए। जिस देश में जन्म लिया यह धर्म, उस देश में आज तक ग्लोरीफाइड नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसमें कमी हम लोगों की रह गई है। तो आने वाले समय पे इस पे काम किया जाएगा। और जैसा कि भंते जी बता रहे हैं, हमें धर्मांतरण नहीं कराना है, हमें अपनी वैचारिकी देनी है जी। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप हमारा साथ दीजिए, और साथ आने के बाद आपको जो लग रहा है माइंड में मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि हमारी कैटेगरी चेंज हो जाएगी इत्यादि इत्यादि, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसके बारे में भी भंते जी ने बनाया। तमाम बाधाएं आती हैं बनती है, जैसे आपके साथ भी बहुत सारी मुश्किलें रही होंगी। तमाम नौजवान हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के सामाजिक भेदभाव खत्म किया जाए, उनके लिए क्या संदेश हो सकता है, कैसे काम करें वो लोग? जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है जी, उसमें भेदभाव धर्म आधारित हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। वो धर्म आधारित भेदभाव राजनीतिक स्तर तक चला गया है जी। और वो जिनके हाथ में जिम्मेदारी है कि आप भेदभाव ना करें, लेकिन वो उसी क्षेत्र से तो निकल के आया है जी। ये भेदभाव धर्म आधारित होने की वजह से बढ़ता जा रहा है। हम भले ही कहें कि हम आधुनिक हो रहे हैं और आज हम छुआछूत के शिकार नहीं है, एक्चुअल हम टचेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, अब भेदभाव की बात आ गई है। वो हमें छूना तो छू सकता है, लेकिन हमारे साथ एक अलग तरह का व्यवहार रखेगा। उसका उदाहरण मैं नहीं चाहता कि देना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी बहुत से प्रोफेसरों के साथ अभी भेदभाव हो ही रही है। बिल्कुल, आज जैसे विचारों पे जो है ताला और मुंह में माला, वही वाली बात ऐसा हो चुका है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि हम उसी व्यवस्था को बदल दें जी। हम आए, हमारे साथ भेदभाव दूसरा कर सकता है, लेकिन हमारा अपना नहीं करे। ठीक, बिल्कुल सही कहा। जब हम एक इतना बड़ा समाज बना देंगे जी, जहाँ हमारे साथ दूसरे भेदभाव करें, ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी। जैसे आप किस समाज से आए, मुझे कोई लेना देना, बिल्कुल, क्योंकि हम एक बड़े समाज में जा रहे हैं जी, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि कभी भी एक छोटे कटोरे की मछली जो है हमेशा कूदना चाहती है, और वो बाहर जाना चाहती है। बिल्कुल सर। लेकिन आप कभी समुद्र की मछली को बाहर जाते नहीं देखेंगे। वो प्रयास ही नहीं करती, प्रयास ही नहीं करेगी, कोई जरूरत, क्योंकि उसके पास पर्याप्त जगह हो जाती है, संसाधन हो जाते पर्याप्त। हम वैसे एक समुद्र के जीव बने, जहाँ करुणा मैत्री हो, प्रेम भाव हो, जहाँ धर्म आधारित भेदभाव ना हो जी। जैसे देखिए, आप बैकवर्ड समाज से, तो जब बैकवर्ड समाज से आप इस फील्ड में आए तो क्या क्या दिक्कतें आपको सहना पड़ा? परिवार से क्या यातनाएं मिली, लोगों से क्या मिली? हमें लगता है परिवार तो आपके सपोर्ट में रहा होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। मेरे लिए तो खैर अलग माहौल है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ और बच्चे भी आते हैं। मैं बुद्धिस्ट फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ जी, और बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ। तो इस वजह से मुझे तो दिक्कतें ज्यादा नहीं आई, बस वो माता पिता का एक स्नेह वाला मामला बस रहता है, और बाकी कुछ नहीं था। लेकिन दूसरे लोगों के साथ हैं। बिल्कुल, जैसे हम लोग पहली पीढ़ी वाले हैं, अभी कन्वर्ट नहीं है। 2025 में मैंने खुद टारगेट रखा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यदि आप परिवर्तन ला रहे हैं तो आप किसी पे प्रेशर मत करिए कि मेरे पिता भी इसी विचारधारा को माने। आप एक जीते जागते एक ऐसे उदाहरण बनिए जी, एक योग्य उदाहरण बने जो समाज आपसे अपने आप से प्रभावित होगा। बिल्कुल, बुद्ध हमेशा कहते हैं कि शील की शिक्षा आएगी आप, और वो धारा के विपरीत भी जाएगी जी। सुगंध जो होती है वो धारा जिधर बहती है, हवा जिधर बहती है उधर जाती है, लेकिन शील की जो गंध है वो चारों तरफ जाएगी। जब आप एक सुगंधित और बौद्ध अनुयायी बन के आएंगे तो लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते।
बस इतना होना है अभी। यदि हम इतना करने में सक्षम हो और इस योग्य बन जाते हैं तो स्वाभाविक है हमें संघर्ष बहुत कम करना होगा। जो नहीं मानेंगे, वो एक पाश्चात्य के विद्वान है, वो हमेशा कहते थे कि जो गधा है उसे घास से मतलब होता है, उसे सोने से मतलब नहीं होता। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो संभावना है कि वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जिन्हें एहसास होगा इस चीज का ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है, वो उसे स्वीकार करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने देखा है जो पढ़ने वाला नया विद्यार्थी वर्ग है वो सभी कर्मकांडों से हटना चाहता है, वो अलग विचारधारा ले आ रहा है। पढ़ने वाले युवक को देखेंगे, तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसी वैचारिकी पे जाना चाहता है जहाँ सबको कम से कम समान अधिकार मिले, समान बातें हो, किसी तरह का भेदभाव न हो। इसलिए हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं और जिसको वैचारिकी हमसे मैच करती है वो 2025 तक हमारे साथ आएगा और राष्ट्र निर्माण में एक योगदान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।